एक जंगल में कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा बहुत पैसे कमाता था। एक दिन पैसे लेके वो अपने घर जाता है। अरे गोरी, ये लो, इसमें ढेर सारे पैसे हैं, लो और इसे ध्यान से रख दो। और हाँ, एक बात याद रखना, किसी भी पक्षी के सामने जाके ये मत बोलना कि मेरा पति रोज रोज बोरी भर के पैसा लाता है, नहीं तो गोरी चोरी भी हो सकती है। समझी ना तुम? ये जाके कभी मत बोलना। अरे अरे हाँ हाँ कालू जी, मुझे अच्छे से पता है कि ये बात कहीं नहीं बोली जाती। मैं क्या आपको पागल दिख रही हूँ जो ये बात जाके बोलूंगी किसी पक्षी को? ना ना कालू जी, लाइए, ये मैं पैसा अलमारी में धर देती हूँ ना। मैं किसी को नहीं बोलूंगी कालू जी, किसी को नहीं। मैं पागल दिख रही हूँ क्या आपको? ऐसे गोरी कौवे कालू को ऐसे पैसे लेने के लिए बोलती है, लेकिन गोरी कौवे तो सच में पागल थी। वो नदी पर टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। अरे टुनटुनी बहन, क्या तुम्हें पता है, तुमने तो इतने पैसे देखे भी नहीं होंगे जितने पैसे मेरे पति कालू रोज रोज लाता है। बोरी भर पैसे लाता है रोज रोज। मेरे अलमारी में तो पैसे रखने की जगह ही नहीं बचा है, इसीलिए मैं अब रानी वाला हार बनाने वाली हूँ जो बहुत महंगा मिलता है। टुनटुनी, मेरे पास तो इतने पैसे हैं कि रखने का जगह कम पड़ रहा है। अरे गोरी बहन, तब तो आप जंगल की सबसे अमीर पक्षी हुई। गोरी बहन, आपके पास अगर इतना पैसा है तो आप तो जंगल की सबसे अमीर पक्षी हुई। हम लोगों के पास तो रोज का 1-200 रुपये होता है और आपके पास बोरी भर के पैसा। ये तो बहुत अच्छी बात है गोरी बहन। अरे हाँ हाँ टुनटुनी, क्यों नहीं, हम ही लोग तो हैं जंगल के सबसे अमीर पक्षी, क्योंकि हमारे जितना पैसा तो जंगल में किसी के पास होगा नहीं, इसीलिए जंगल के सबसे अमीर पक्षी हम ही तो हुए। हमारे अलावा कोई नहीं है जंगल का सबसे अमीर पक्षी। ऐसे गोरी कवि जहाँ तहाँ अपना बड़ाइया करती और उसे बड़ाई करने का बहुत ज्यादा शौक था। गोरी कवि वहाँ से नीलो चिड़िया के पास जाती है। अरे नीलो बहन, तुम क्या जानो हम अमीर कौवे का हाल चाल? अरे तुम्हें पता नहीं है, मेरा पति कालू है ना, रोज रोज बोरी भर पैसा मेरे घर लाता है और अब अगले महीने मैं शहर में अपना घर लेने वाली हूँ, और वो भी पूरे 4 करोड़ के। तुम्हें पता है नीलो, मेरा पति कालू बहुत ज्यादा पैसे लाता है मेरे घर पे। अरे गोरी बहन, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लग रहा है कि जंगल के सबसे अमीर पक्षी तो आप ही हैं। आपके इतना पैसा तो शायद किसी के पास नहीं होगा। शहर में अपना घर लेना बहुत बड़ी बात है गोरी बहन। कोई बात नहीं, जाइए गोरी बहन, आप ही लोगों के मौज है, हम लोग तो गरीब पक्षी हैं। अरे अरे हाँ हाँ नीलो बहन, मुझे भी पता है कि आप लोग गरीब पक्षी हैं, इसीलिए मैं जरा आप लोगों को पैसे के बारे में बताने चली आती हूँ। और मेरे पास तो इतना पैसा है नीलो बहन कि मेरी अलमारी सारी भर चुकी है। मेरे घर में ऐसे ही पैसा पड़ा रहता है। ऐसे गोरी कवि नीलो चिड़िया के सामने भी अपना बहुत ज्यादा पैसों के बड़ाइया करती है। एक दिन गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया और लाली तोती और नीलो चिड़िया को अपना पैसा दिखाने के लिए अपने घर ले जाती है। अरे पक्षियों, ये देखो, पूरे अलमारी भर है ना पैसे। देखो, अलमारी पूरा पैसों से भरा है पक्षियों। तुम लोगों ने तो कभी देखा नहीं होगा इतने पैसे। ऐसे गोरी कवि अपना पैसा दिखाती और घमंड करती। एक दिन गोरी कवि एक झोला लेकर वहाँ से जा रही थी कि रास्ते में उसे माही चील मिलती है। अरे कवि, इतनी तेजी से तुम कहाँ जा रही हो? और जरा मुझे भी तो बताओ, इतनी इतनी अच्छी झोले में तुमने क्या रखा है? गोरी कवि, मुझे भी तो बताओ, इतनी तेजी से तुम कहाँ जा रही थी अभी? गोरी कवि सोचती है, एक काम करती हूँ, इसे भी झूठ बोल देती हूँ और बोलूँगी इसे बहुत सारे गहने हैं, इसे भी तो पता चले कि मैं सबसे अमीर पक्षी हूँ जंगल का। गोरी कवि बोलती है, अरे चील दी, इसमें तो सोने के बहुत सारे गहने हैं। चील दी, आपको पता नहीं है, मैं जंगल की सबसे अमीर कौवी हूँ। हमारे इतना पैसा तो जंगल में किसी के पास नहीं है। मेरा पति कालू है ना, रोज रोज बोरी भर पैसे लाता है। चील दी, हो सके तो कुछ पैसे मैं आपको भी दे दूंगी, आप चिंता ना करिए, हट जाइए, मुझे जाना है। गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। ये सारी बात एक चोर कौवा सुन लेता है और बोलता है, अच्छा, तो ये है जंगल का सबसे अमीर पक्षी, इसके घर में तो मैं जरूर चोरी करूंगा। सुना है कि इसके घर में बहुत सारे पैसे हैं, ये खुद भी तो बोल रही थी। अब मैं इसके घर में आज ही चोरी करूंगा, जितना अमीर है उतना गरीब में इसको बना दूंगा।
पीछे वो चोर कौवा रात का इंतजार करता है। जब रात होती है वो चोर कौवा सीधा कालू कौवे के घर जाता है और कालू कौवा और गोरी कौवे के घर में जितना भी अलमारी में पैसा था सारा कालू कौवा चुरा लेता है। सुबह हो जाती है। अरे कालू जी उठिए, लुट गए हम लोग, लुट गए कालू जी, उठिए जल्दी उठिए कालू जी, हम लोग लुट गए। अरे क्या हुआ गोरी, तुम क्यों रोए जा रही हो? मुझे भी तो बताओ क्या हुआ तुम्हें? अरे कालू जी वो देखिए हमारा अलमारी कैसे खाली पड़ा है, कोई चोर आके रात में पूरा पैसे चुरा के ले गया कालू जी। अरे गोरी, तुमने किसी को बताया था तो नहीं कि मेरे घर में बहुत सारे पैसे हैं? गोरी बताओ, तुमने किसी को बताया था? अरे कालू जी मैंने ज्यादा पक्षियों को तो नहीं बताया कि हम लोग जंगल के सबसे अमीर पक्षी हैं। बस माही चील और टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया और लाली तोती को बताया था कालू जी, और किसी को भी नहीं मैंने बताया, आपकी कसम। ये सुनकर कालू कौवा अपना सर पकड़ लेता है और गोरी कौवे के ऊपर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था। और गाइस आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा 4+9 कितने होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जग्गू कौवा अपने नानों के घर दूसरे जंगल घूमने गया था। अरे नानो, मैं ब्रश करके खाना खा लिया हूँ, मैं जाता हूँ और अपने दोस्त किकी के साथ खेलूंगा। मेरा दोस्त किकी नदी पे मेरा इंतजार कर रहा होगा। नानो क्या मैं जाऊँ? ठीक है जग्गू बेटा, जाओ जाओ, लेकिन हाँ याद रहे दोपहर से पहले चले आना, क्योंकि दोपहर में भी आपको खाना खाना है। ज्यादा देर मत खेलना, जल्दी हो सके तो घर आ जाना। अब जाओ बेटा जग्गू। जग्गू कौवा अपने नानों के मुंह से ऐसी बात सुनकर जल्दी से वहाँ से खेलने चला जाता है। जग्गू कौवा जाता है तो देखता है उसके दोस्त के पास तो मोटरसाइकिल थी और वो मोटरसाइकिल पे बैठा था। अरे किक्की दोस्त, आपके पास तो मोटरसाइकिल है, लाओ लाओ मुझे भी दो, मैं भी चलाऊंगा आपका मोटरसाइकिल, मुझे भी चलाने आता है। नहीं नहीं जग्गू दोस्त, माफ करना, आपको वैसे भी मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती होंगी, मुझे पता है, और मेरे पापा ने मना कर रखा है किसी दूसरे को चलाने के लिए नहीं तो मेरी गाड़ी ठुक जाएगी, तब क्या होगा? देखो जग्गू दोस्त, तुम मेरे पीछे आके बैठ जाओ, मैं आपको पूरे जंगल की सैर करवाता हूँ, अब बैठ जाओ मेरे पीछे। जग्गू कौवा किक्की के बाइक पे किक्की के पीछे बैठता है, फिर किक्की जग्गू को सारी जंगल की सैर करवाता है। बाइक चलाने का मन तो जग्गू का भी था, लेकिन वो किक्की से मांगने से डर रहा था, और वैसे भी किक्की उसे बाइक देने वाला नहीं था। बहुत देर किक्की के साथ टाइम बिताने के बाद जग्गू कौवा अपने नानों के पास जाता है। नानो नानो, मुझे जाना है अपने घर, मुझे मम्मा पापा की बहुत याद आ रही है नानो, मैं जाऊंगा, आज मैं चला जाऊंगा अपने घर, ठीक है ना नानो, मैं जाता हूँ। ठीक है बेटा जग्गू, चले जाना, जाओ, कोई बात नहीं, जाओ। अगर आपको मम्मी पापा का याद आ रहा है तो जाओ, मैं मना नहीं करूँगी, जाओ बेटा जग्गू, जाओ। अपने नानों के मुंह से ऐसी बात सुनकर तुरंत जग्गू कौवा वहाँ से अपने घर चला जाता है। मम्मा पापा, मेरे दोस्त किक्की के पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे भी खरीद दो प्लीज पापा, मुझे मोटरसाइकिल दिला दो प्लीज। जग्गू बेटा, नहीं, आप अभी छोटे हो, आपको मोटरसाइकिल चलाने नहीं आएगी, अभी आप छोटे हो जग्गू बेटा, अभी मोटरसाइकिल मत चलाओ, अभी आप बहुत छोटे हो। तभी बीच में गोरी कौवी बोलती है, अरे कालू जी, आप भी ना, हम लोगों के पास पैसे का कौन कमी है, दिला दो ना जग्गू को बाइक, क्या हो जाएगा, नहीं दिलाइएगा तो फिर ये खाना वाना नहीं खाएगा, दिला दीजिए कालू जी, जग्गू बेटे को बाइक दिला दीजिए। गोरी कौवी का बात मानते हुए कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को बाइक दिला देता है। जैसे ही जग्गू कौवा को बाइक मिलता है, जग्गू कौवा जंगल में बाइक लेके निकल जाता है और वो धीरे धीरे बाइक चलाने का भी सीख जाता है। ऐसे ही 1-1.5 महीने गुजर जाते हैं।
जग्गू कौवे को गाड़ी बहुत अच्छे से चलाने आ गई थी, इसीलिए जग्गू कौवा हद से भी ज्यादा स्पीड गाड़ी को भगाता था और गाड़ी का फुल एक्सीलेटर दबा देता था। जग्गू कौवा अब अपने बाइक से स्टंट भी करने लगा था। वो अपना अगला चक्का उठा के जंगल में बाइक चलाता था। एक दिन नीलो चिड़िया एक जगह पे बैठी थी और नीलो चिड़िया जंगल का आनंद ले रही थी। तभी जग्गू कौवा बाइक को स्पीड में ले जाता है और नीलो चिड़िया को गलती से टक्कर मार देता है। इस टक्कर के वजह से नीलो चिड़िया घूमते घूमते दूर जाकर गिरती है और उसे बहुत तेज की चोट लगती है। मर गई मर गई। इस कौवे के बच्चे ने मुझे ठोकर मार दिया, मर गई मैं। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसके माँ बाप को बताऊंगी। जग्गू कौवा तो नीलो चिड़िया को ठोकर मार के और भी ज्यादा स्पीड में वहाँ से भाग जाता है। बेचारी नीलो चिड़िया कैसे भी करके गोरी कौवे के पास जाती है और उसके बेटे के करतूतों के बारे में बताती है। अरे नीलो, मुझे पता है मेरा बेटा अच्छे से बाइक चलाता है, मेरे बेटे ने तुझे नहीं ठोका होगा, तू बीच में चली गई होगी, इसीलिए तू बीच में आके ठुक गई होगी। चल जा यहाँ से, मेरे पास मत आ, आइंदा से मेरे बेटे के आगे मत जाना नीलो, समझी तुम? मेरा बेटा को अच्छे से बाइक चलाने आता है। गोरी कौवे के मुंह से ऐसी बात सुनकर नीलो चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। जहाँ तहाँ जंगल में जग्गू कौवे के ही बारे में बात हो रही थी। एक दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, अरे टुनटुनी बहन, गोरी कौवी ने बहुत गलत किया अपने बेटे को बाइक दिलवा के। उसने कल नीलो चिड़िया को टक्कर मार दी थी। टुनटुनी बहन, वो आज न कल इसी बाइक के चलते मरेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड चलाता है बाइक और तो और स्टंट भी मारता रहता है। मैं देखता रहता हूँ उसे। बंटी कबूतर ऐसे बोल रहा था कि वहीं पे कुछ टूटने की आवाज आती है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया उसी टूटने की आवाज के पीछे जाते हैं। जब टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं जग्गू कौवा एक तरफ मरा है और उसकी बाइक दूसरी तरफ उल्टी हुई है। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर ये सब देखकर तुरंत गोरी कौवी और कालू कौवे को बुलाने चले जाते हैं। ये सुनकर तो गोरी कौवी और कालू कौवा तेजी से वहाँ पर जाते हैं और रोने लगते हैं। कालू जी, सारी गलती मेरी है, मैंने आपसे नहीं बोला होता कि जग्गू को बाइक ना दिलाइए तो आज ये दिन हम लोगों को नहीं देखना पड़ता। सारी गलती मेरी है कालू जी। ऐसे गोरी कौवी अपने गलती पे बहुत पछता रही थी, लेकिन पछताने से क्या फायदा होने वाला था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।